नमस्कार दोस्तों, मुझे काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स मिल रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी क्या होता है इंश्योरेंस में। तो आज की इस वीडियो में मैं इसी कमेंट्स के ऊपर ही ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरे ही एक व्यूवर्स ने, आप में से किसी एक भाई ने ये क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाकर अवगत आपको कराना चाहता हूँ। आप भी अपने टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आपके टॉपिक अगर जेन्युइन अच्छा लगता है तो उसके ऊपर जल्दी ही वीडियो बना दूंगा। तो टाइप्स ऑफ व्हीकल इंश्योरेंस, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी होता क्या है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन था कि हमारा इंश्योरेंस अगर हमारी गाड़ी ने हुआ है तो उसको क्लेम है तो वो हमारा पास नहीं हो रहा है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हमने करवाया था तो क्यों ऐसा हो रहा है। उसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस में हमारे पास अगर LMV है तो क्या हो जाएगा। तो इसी सब को क्वायरीज को मैं आज सॉर्ट आउट करूँगा इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, इंडिया में जो इंश्योरेंस है उसमें कैटेगरीज डिवाइड की गई हैं। आपकी व्हीकल इंश्योरेंस के लिए कैटेगरी डिवाइड है। उसमें मेन 3 आपको कैटेगरी देखने को मिल जाएंगी। जो फर्स्ट होती है वो कम्प्रिहेंसिव, आपको पता ही है। तो फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस होता है, सेकंड और ये थर्ड पार्टी इंश्योरेंस जो होता है। एक होता है जीरो डेप्ट भी इंश्योरेंस होता है, तो वो से कम्प्रिहेंसिव में का ही पार्ट होता है। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी आप करवाते हैं तो आपका इंश्योरेंस वगैरह पास हो जाता है। अगर आप देखिए थर्ड पार्टी होता क्या है ये मैं आपको बता दूँ। थर्ड पार्टी वह व्यक्ति होता है, अगर आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करवाते हैं तो केवल उसी चीज़ की भरपाई की जाएगी। अगर आप थर्ड पार्टी का मतलब होता है जिस व्यक्ति का आपके द्वारा नुकसान हुआ हो उसी को थर्ड पार्टी माना जाता है। समझ रहे हैं आप। जैसे कि आपकी गलती से किसी एक थर्ड पर्सन को नुकसान पहुंच जाता है, उसको चोट लग जाती है, एक्सीडेंट आपसे मिसहैप हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में जिसका आपके द्वारा नुकसान होता है उसी को थर्ड पार्टी माना जाता है। वही होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। तो जब थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होता है तो सिर्फ जो रिस्क जो कवर किया जाता है वो थर्ड पार्टी का, यानी कि जिसका एक्सीडेंट आपसे हुआ है सिर्फ उसी का होगा। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में आपका, आपकी गाड़ी का और जो भी आपके द्वारा नुकसान किया गया है उसका, तीनों का रिस्क कवर किया जाता है। लेकिन इसमें भी आप जब इंश्योरेंस को क्लेम करेंगे तो उसमें हिसाब से आपकी गाड़ी कितनी एज वगैरह है उसी का, उसके हिसाब से प्रीमियम लिया जाता है और उसके हिसाब से ही उसकी कॉस्ट आपको दी जाती है। एक होता है जीरो डेप्थ इंश्योरेंस, तो ये कम्प्रिहेंसिव के में इसमें ही आता है। इसके चार्जेस सबसे महंगे होते हैं। इसमें जो है वो आपकी एज होती है गाड़ी की वो काटी नहीं जाती है, इसमें आपका पूरा भरपाई किया जाता है। तो इसी तरीके से होते हैं। तो इसमें आपको पहले समझा देता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्टी क्या होता है। इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डाउट्स लोगों को रहता है ज़्यादातर। देखिए, फर्स्ट पार्टी उसको बोला जाता है जब आपके नाम पर कोई गाड़ी हो तो आप हो गए फर्स्ट पार्टी। यानी कि आप अगर एक गाड़ी है, 2 व्हीलर है, 4 व्हीलर है, तो आप अगर के नाम पर वो गाड़ी है तो आप फर्स्ट पार्टी माने जाते हैं। ठीक है। सेकंड पार्टी होती है आपकी इंश्योरेंस कंपनी, जिस भी कंपनी का आप इंश्योरेंस ले रखे हैं, जो भी कंपनी है तो वो कंपनी हो जाती है सेकंड पार्टी। और थर्ड पार्टी वो होती है जिसके द्वारा जो मतलब जिसका नुकसान होता है आपके द्वारा, यानी कि किसी एक व्यक्ति का आपको गलती की वजह से, भगवान अगर ऐसा हो, आपके द्वारा अगर एक्सीडेंट हो जाता है तो जो जिस व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ है, जिस गाड़ी का हुआ है, वो हो गई थर्ड पार्टी। तो ये 3 पार्टियां इसमें होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पार्टी। अभी इंडिया में मोटर व्हीकल एक्ट 146 के हिसाब से इट इज़ मैंडेटरी टू हैव ए थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इन इंडिया वाइल ड्राइविंग ए व्हीकल। यानी कि अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, गाड़ी को चला रहे हैं रोड पे भारत में, तो आपको कम से कम थर्ड पार्टी इंश्योरेंस तो लेना ही लेना पड़ेगा। अभी आपके ऊपर है, तो आप चाहें तो कम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस यानी फर्स्ट पार्टी, सेकंड, ये सब भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। कम्प्रिहेंसिव है तो इनका अगर आप इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको पूरा कवर मिलेगा, आपकी गाड़ी का, आपका और जिसका एक्सीडेंट होगा उसका, तीनों का मिल जाएगा। और उसके बाद जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, थर्ड प्रकार का होता है इंश्योरेंस, इसमें सिर्फ उसी व्यक्ति का रिस्क कवर होता है जिसका एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है आपके द्वारा, तो उस व्यक्ति का, यानी कि समझ रहे हैं आप। तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस इंडिया में मैंडेटरी है किसी भी गाड़ी को इंडिया में चलाने के लिए, एज पर मोटर व्हीकल एक्ट 146। अब अगर आप इंडिया में गाड़ी चलाना चाहते हैं तो आपको इंश्योरेंस लेना पड़ेगा। और थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड, तो सबसे कम प्राइस होता है थर्ड पार्टी इंश्योरेंस का, ये सबसे कम होता है क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चीज़ आपका कवर किया जाता है। फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जो होता है कम्प्रिहेंसिव टाइप का, उसमें तीनों चीज़ें कवर होती हैं। जीरो डेप्थ उसमें और भी एडिशनल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, क्वालिटी होती हैं जिसमें और चीज़ें आपकी भरपाई हो जाती हैं, तो इसीलिए सबसे महंगा कम्प्रिहेंसिव होता है, सबसे सस्ता थर्ड पार्टी होता है। तो यहाँ पर मैं आपको अब बता देता हूँ कि आपका इंश्योरेंस कैसे पास होगा। देखिए इंश्योरेंस आपका पास हो जाएगा जो भी आपने अगर एक इंश्योरेंस लिया हुआ एक्सीडेंट आपसे किसी का हो जाता है तो वह आपको ना भरना पड़े, इसीलिए इंश्योरेंस करवाया जाता है कि जैसे कि आपके द्वारा किसी आपकी एक मिसहैप यानी कि आपकी गलती के द्वारा किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं भी नुकसान जान माल का होता है तो आपको ना भरना पड़े, वो इंश्योरेंस कंपनी पे करती है। लेकिन उसके लिए आपको एक उसी कंपनी से इंश्योरेंस रखना पड़ता है जिसका हर साल आपको प्रीमियम पे करना होता है। तो हर साल आपको प्रीमियम पे करेंगे, लेकिन उसके लिए भी कुछ शर्त है। इंश्योरेंस तभी पास होता है जब आपके पास उस पर्टिकुलर गाड़ी जो आप चला रहे हैं उससे एक्सीडेंट जिसका आपने किया तो उस गाड़ी का रजिस्टर्ड ड्राइविंग लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पास अगर उस गाड़ी का परमानेंट लाइसेंस नहीं होगा, परमानेंट लर्निंग पर नहीं पास होगा इंश्योरेंस, परमानेंट लाइसेंस 4 व्हीलर की कमर्शियल गाड़ी है तो आप समझ लीजिए आपके पास LMV कैटेगरी का लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पर्सनल गाड़ी चला रहे हैं तो नॉन ट्रांसपोर्ट LMV NT लाइसेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा अगर मोटरसाइकिल ड्राइव कर रहे हैं तो MCWG लाइसेंस ही होना चाहिए। स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ है तो MCWG लाइसेंस ही होना चाहिए। अगर उस कैटेगरी का लाइसेंस नहीं होगा, किसी और कैटेगरी का लाइसेंस होगा तो इंश्योरेंस पास ही नहीं होगा, समझ लीजिए आप। उसके अलावा अगर उसमें और भी केसेस हैं कि किस तरीके आपका इंश्योरेंस नहीं पास होता है, जैसे ड्रिंक एंड ड्राइव है, आपने शराब वगैरह पी रखी है, गलत तरीके से आपने किसी और जान माल का खतरा आप करते हैं, तो ऐसी स्थिति में ये आपका रिस्क जो है वो कवर नहीं होता है, इंश्योरेंस कंपनी है उसको डिनाई कर देती हैं। तो अगर आप ये खास तौर पर ड्रिंक एंड ड्राइव और ड्राइविंग लाइसेंस आपका क्लियर है, आपकी गाड़ी सही है, तो आपका इंश्योरेंस पास भी हो जाएगा। ये मैंने ओवरव्यू वीडियो बनाई है टाइप्स ऑफ व्हीकल इंश्योरेंस फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्टी समझाने के लिए। इसके ऊपर डिटेल में वीडियो अगर आप चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो भी बनाऊंगा आप लोग के लिए। यहाँ तक वीडियो देखना आपने बहुत बहुत धन्यवाद। कैसी लगी वीडियो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में। ट्विटर फेसबुक पर भी ज़रूर सपोर्ट करिए। ट्विटर पर आइए, आप लोग के प्रॉब्लम मैं मिनिस्ट्री तक पहुँचा रहा हूँ, नॉर्थ इंडिया तक। तो आपने अपनी समस्या को लिखना है ट्विटर पर और ट्वीट कर देना है, उसमें टैग करना मत भूलिएगा, टेक्निकल आलोक जी नॉर्थ इंडिया, और अपनी रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को ट्वीट कर दीजिए। आपकी जो प्रॉब्लम हो सॉल्व जरूर हो जाएगी। इंस्टाग्राम पर आइए, फॉलो कर क्वेश्चन पूछिए, आपके पर्सनल सुझाव बातचीत वहाँ पर मैं करता हूँ, बहुत सारे लोगों की क्वारीज भी वहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ। टेक्निकल आलोक जी इंस्टाग्राम भी हैंडल है, 24/7 अवेलेबल रहता हूँ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं किया तो जरूर कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँचती रहें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।